जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्यलीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री जगन्नाथ क्षेत्र श्री नीलाचल धाम की
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी श्रीमती तुलसी महारानी की, जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। ताय गौर हरि प्रेमानंदी। Hare Krishna. On behalf of temple devotees, we welcome His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swamiji Maharaj. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज हम लोग ग्रंथ भागवत छोड़ करके व्यक्ति भागवत के चरित्र पाठ करेंगे। आपका मंदिर का ये परंपरा है एकादशी के दिन भक्त चरित्र पढ़ने के लिए। हमारे लिए भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रभुपाद जी के चरित्र आज पाठ करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत प्रसंग है एक मंदिर हो, पेज नंबर 145। हैदराबाद नवंबर 11, 1972। प्रभुपाद हैदराबाद एक पंडाल कार्यक्रम के लिए गए थे। वे जहाँ भी जाते उनका व्याख्यान सुनने के लिए विशाल जनसमूह उमड़ पड़ता था। कार से उतरते या उसमें बैठते समय भी उनके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए लोग उन्हें घेर लेते थे। यद्यपि उन दिनों हैदराबाद सूखे से ग्रस्त था, तथापि प्रभुपाद के वहाँ पहुँचने के कुछ दिन बाद ही वर्षा हो गई। एक समाचार पत्र ने लिखा कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने जो उत्साहपूर्वक हरिनाम कीर्तन संपन्न किया, उसी से सूखे का अंत हो गया। प्रभुपाद सहमत हो गए। श्रील प्रभुपाद की भेंट श्रीमान एन से हुई, जो उस समय बम्बई से हैदराबाद आया हुआ था। आप सब जानते हैं मिस्टर एन कौन है। श्याम सुंदर का श्रीमान एन से संबंध अब भी स्नेहपूर्ण बना हुआ था, क्योंकि श्रीमान एन श्याम सुंदर के 3 वर्षीय लड़की सरस्वती को बहुत प्यार करता था। इसलिए श्याम सुंदर श्रीमान एन के पास गया और प्रभुपाद से मिलने के लिए उसे राजी किया। श्रीमान एन मिलने को तैयार हो गया, किंतु उसके मन में शंका थी कि प्रभुपाद उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने को राजी करवाने के लिए अपनी गुह्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वो डर रहा था। इसलिए वह प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतिकार के लिए अपने साथ एक गुरु लेकर आया। श्रीमान एन, उसका गुरु और श्याम सुंदर सभी एक साथ पन्नीलाल पृथ्वी के घर पर आए, जहाँ प्रभुपाद ठहरे हुए थे। प्रभुपाद अनौपचारिक रूप में अभ्यागतों से मिले और प्रसाद ग्रहण करते हुए वे आपस में वार्ता करने लगे। प्रभुपाद को जम्हाई आई
तो श्रीमान एन का गुरु बोल पड़ा, ओहो स्वामी आप बहुत थक गए हैं, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, आप विश्राम करें, हम बाद में बात करेंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ मैं बहुत थका हुआ हूँ। अतः श्रीमान एन और उनका गुरु वहाँ से उठे और बगल के कमरे में चले गए। कुछ मिनट बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, जब कोई आपसे पूछे कि क्या आप थके गए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह थक गया है। यदि आप बगल के कमरे में जाएं तो आप देखेंगे कि वे सो रहे हैं। उन्होंने तमाल कृष्ण को आदेश दिया कि वे श्रीमान एन के गुरु की नींद में बाधा डाले बिना श्रीमान एन को सावधानी पूर्वक जगाएं और उसे उनके पास ले आएं। तमाल कृष्ण पेंजों की बल कमरे में घुसे। पेंजो मतलब धीरे धीरे, पंजा के ऊपर से, तलवे से। और उसने श्रीमान एन और उसके गुरु को बिस्तरों पर सोए हुए पाया। वे श्रीमान एन के पास गए और धीरे से उसकी बाहों का स्पर्श करके बोले, श्रीमान एन जग जाइए, प्रभुपाद आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी आइए। नींद से उठकर श्रीमान एन एक आज्ञाकारी की भांति प्रभुपाद के कमरे में चला गया। अपने गुरु मित्र को भूल गया। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से 2 घंटे बात की और विचार विनिमय का अंत होने तक उन्होंने बिक्री का एक नया करारनामा तैयार कर लिया। बगल के एक कमरे में बैठे तमाल कृष्ण और श्याम सुंदर करारनामा का प्रारूप बताते और टाइप करते रहे। इस बीच प्रभुपाद और श्रीमान एन ने सभी कानूनी मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया। उसके बाद श्रीमान एन ने करारनामा पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि श्रीमान एन के गुरु मित्र गहरी निंद्रा का आनंद ले रहे थे। बाद में उस दिन तमाल कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद से कहा, इन मामलों से मुझे इतनी परेशानी है कि मैं ठीक से जप भी नहीं कर पाता था। प्रभुपाद बोले, यह स्वाभाविक है, जब मुझे कभी परेशानी होती है तब मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। तमाल कृष्ण ने स्वीकार किया, किंतु मुझे लगता है कि फिर भी मैं आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने सिर हिलाया। तमाल कृष्ण बोले, मैं सोचा करता था कि कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उसने भागना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, वे हमें और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। उसी दिन तीसरे प्रहर श्याम सुंदर तमाल कृष्ण गोस्वामी श्रीमान एन के साथ हवाई जहाज़ से बम्बई लौट गए। नई शर्तों के अनुसार इस्कॉन को सरकारी टैक्स के लिए 5 लाख रुपये देने थे और बदले में श्रीमान एन को बिक्री पत्र पर सही कर देना था, किंतु इसके लिए 3 सप्ताह की नई समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसलिए भक्तों को तेजी से काम करना था। प्रभुपाद को स्वयं जल्दी ही बम्बई जाना होगा ताकि मामले को वे अंतिम रूप में निपटा सकें। अब बम्बई नवंबर 25, 1972। प्रभुपाद बम्बई यह आशा लेकर पहुँचे कि जमीन का मामला शीघ्र निपटा लेंगे, किंतु श्रीमान एन नए करारनामा के बावजूद देर किए जा रहा था। यह देर इस्कॉन को ठगने की उसकी योजना का अंग थी। प्रभुपाद बम्बई में कई दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में एक पंडाल कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद गए। वे अपने शिष्यों को आदेश दे गए कि या तो वे नई शर्तों के अनुसार बिक्री पत्र प्राप्त कर लें या फिर नगद अनुगत के रूप में दिए गए 2 लाख रुपए वापस ले लें। श्रील प्रभुपाद की अनुपस्थिति में तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा अन्य शिष्यों में चर्चा आरंभ हो गई
कि जुहू की जायदाद पर अधिकार मिल जाने पर भी हरे कृष्ण लैंड का प्रभुपाद की कल्पना के अनुसार विकास सचमुच असंभव था। श्याम सुंदर का तर्क था कि जमीन पर कब्जा मिल जाने पर भी यह कैसे संभव था कि उस जंगल में एक विशाल मंदिर और होटल का निर्माण किया जाए। यह हो नहीं सकता। इस बीच अहमदाबाद में रहते हुए भी प्रभुपाद बम्बई का अभियान लड़ते रहे और उन्होंने श्रीमान एन और श्रीमान डी से प्रार्थना की कि वे अहमदाबाद पहुंच जाएं ताकि प्रयत्न करके मामले को सुलझा लिया जाए। उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। बम्बई में भक्तों को मालूम हुआ कि यदि वे 2 लाख का नगद भुगतान और 5 लाख के लाभ कर वे हिसाब में दी गई रकम वापस चाहते हैं तो उन्हें नया करारनामा रद्द करना होगा। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और समय निकल जा रहा था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद की एक शिष्या विशाखा देवी दासी बम्बई से अहमदाबाद पहुंची। प्रभुपाद ने उसे बुलाया और कहा कि एक संदेश लेकर वह तुरंत बम्बई वापस जाए, इस चिंता में कि उनके बम्बई के भक्त कहाँ गलत निर्णय लेकर जमीन लौटाने का फैसला न कर बैठें। उन्होंने विशाखा देवी दासी से कहा कि वह उन लोगों से कहे कि किसी भी दशा में उन्हें श्रीमान एन के साथ हुए करारनामा को रद्द नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में यह किसी महिला का काम नहीं है, किंतु अन्य प्रत्येक भक्त पंडाल कार्यक्रम में व्यस्त थे, या उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो हमारे साथ इतने लंबे ओर से रहा हो कि वह इस कार्य कर सके। विशाखा पहली ट्रेन पकड़कर अगले दिन सवेरे बम्बई पहुंच गई, किंतु प्रभुपाद को जिस बात का डर था वह हो चुका था। भक्तों ने करारनामा रद्द कर दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि जमीन प्राप्त करना एक भूल हो गई और उनके वकील सहमत थे कि यदि भक्तों की अपनी राशि वापस लेनी है तो उन्हें करारनामा तुरंत रद्द करना होगा। जब भक्तों को अहमदाबाद से प्रभुपाद का संदेश मिला तो उनकी घबराहट की सीमा न रही। अब उनकी कोई कानूनी स्थिति नहीं रह गई थी। जमीन पर वे दावा नहीं कर सकते थे और प्रभुपाद की इच्छा भी पूरी करने में वे असफल रहे थे। गिरिराज ने जो कुछ घटित हो चुका था उसे बताने के लिए प्रभुपाद को अहमदाबाद फ़ोन किया। टेलीफोन उठाते हुए प्रभुपाद ने कहा, भक्ति वेदांत स्वामी इस ओर। गिरिराज बता रहा था कि अहमदाबाद से एक भक्त महिला एक संदेश लेकर आई है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ हाँ, बात क्या है। अंत में गिरिराज फूट पड़ा कि इन लोगों ने बिक्री का करारनामा रद्द कर दिया है। प्रभुपाद मौन हो गए। तब क्रोध और त्याग से भरे हुए स्वर में बोले, तो सब कुछ समाप्त हो गया। अहमदाबाद से बम्बई के लिए प्रस्थान करने के पूर्व प्रभुपाद ने एक आजीवन सदस्य को लिखा, हरे कृष्ण लैंड को उस दुष्ट श्रीमान एन को सौंप देने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। प्रभुपाद तुरंत योजना बनाने में लग गए थे कि भक्तों की भूल का सुधार वे किस प्रकार करेंगे। अभी तक कोई राशि वापस नहीं लौटाई गई थी, इसलिए कदाचित अभी बहुत देर नहीं हुई थी। श्रीमान एन संभवतः यह नहीं समझ सका था कि प्रभुपाद जुहू की जायदाद बनाए रखने के निमित्त संघर्ष के लिए इतने दृढ़ निश्चय क्यों थे। बात ऐसी नहीं थी कि उन्होंने अपने उद्देश्य को गोपनीय रखा था, वरन केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त की मनोभावों या कार्यों को समझ सकता है। श्रीमान एन प्रभुपाद से ऐसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा कि उसने भी कंपनी के साथ किया था। उसने उस कंपनी को ठग लिया था और अब वह इस्कॉन को ठगना चाह रहा था। वह केवल इतना ही सोच सकता था कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों के उद्देश्य के पीछे वही प्रेरक शक्ति कार्य कर रही थी जिससे वह स्वयं प्रेरित था। वह एक ही उद्देश्य समझ सकता था, वह था भौतिक आधिपत्य। वस्तुतः स्वयं प्रभुपाद के शिष्य उनके दृढ़ निश्चय को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य
बम्बई में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का मुझे आदेश दिया था और मैंने ऐसा किया है। अब मैं भारत में प्रचार करना चाहता हूँ। बम्बई भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था, वह सिंह द्वार था और बम्बई में कृष्ण ने प्रभुपाद को किसी तरह जुहू की इस भूमि तक पहुंचा दिया था जहां वे प्रचार कर रहे थे और जहां राधा कृष्ण के श्री विग्रहों को वे ले आए थे। प्रभुपाद की दृष्टि में वह भूमि एक विशाल शानदार मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय होटल के लिए उपयुक्त थी, जिनकी उन्होंने योजना बनाई थी। बम्बई महत्वपूर्ण नगर था, उसे आवश्यकता थी कि विराट मंदिर, उपासना की विशाल उत्सवों की, विस्तृत प्रसाद विस्तरण की और विविध वैदिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की जुहू की भूमि स्कूल, प्रेक्षागृह, पुस्तकालय और आवासीय भवनों के लिए हरे कृष्ण नगर के लिए सर्वथा आदर्श भूमि थी। अतः प्रभुपाद ने धूर्त से पिछड़े कैसे सकते थे जो उन्हें ठगने का प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत के कुछ विरोधी सदैव रहेंगे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भक्तजन हार मान ले। प्रचारक को सहिष्णुता होना चाहिए और कभी कभी जब सब कुछ विफल हो जाए तो कृष्ण के हित में उसे संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इस विशेष भूखंड को न छोड़ने का एक दूसरा कारण यह था कि प्रभुपाद राधा रास बिहारी श्री विग्रह को वचन दे चुके थे। उन्होंने कृष्ण को वहाँ आमंत्रित किया और प्रार्थना की थी, प्रिय महोदय यहाँ रहिए और मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करूँगा। जब प्रभुपाद यात्रा में थे और बम्बई के एक भक्त ने उन्हें लिखा था कि श्री विग्रहों की अवहेलना हो गई है, तो उन्होंने उत्तर में आग्रह किया था कि ऐसे निंदनीय कार्य में सुधार किया जाए। कृष्ण का श्री विग्रह एक पत्थर की मूर्ति नहीं वरन वस्तुतः स्वयं कृष्ण है और अपने निष्ठावान भक्तों से आदान प्रदान के लिए उत्कंठित रहते हैं। अस्तु, यदि हरे कृष्ण लैंड पर अधिकार बनाए रखने के लिए प्रभुपाद के निश्चय की प्रत्यक्ष या बाहरी कारण प्रचार कार्य था, तो आंतरिक कारण अपने परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता थी। श्रीमन एन और उसके साथियों के समझ में निश्चय ही यह बात नहीं आ सकती थी। प्रभुपाद के शिष्य तक भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे। प्रभुपाद राधा और कृष्ण को बहुत खराब हालत में लाए थे, किंतु इस वादे के साथ कि कुछ अद्भुत घट कर रहेगा। राधा और कृष्ण उनकी प्रार्थना पर आए थे और अपने उपासकों की शाश्वत आशीष देते हुए ये धैर्यपूर्वक वहाँ विराज रहे थे और इधर प्रभुपाद अपने वादा को पूरा करने के लिए संघर्षरत थे। तो हम अब सभी सुने कई बार और आज भी सुन रहे हैं उसको। श्रील प्रभुपाद ने इतने वृद्ध अवस्था में भी किस प्रकार ये हरे कृष्ण संस्था को, इस्कॉन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे और इस प्रकार दूसरे एक भौतिक व्याधि व्यक्ति जो कि चीटिंग करने में, ठगने में एक्सपर्ट था और उन्हीं के पल्ले में पड़कर प्रभुपाद जी तो फंसे थे। प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट भी हैं हर मामले में, लेकिन प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, अभी नए नए भक्त बने हैं, भक्त लोग सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, तो बेचारे ये दाव पेंच को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने भी उस ठगने का जो षड्यंत्र था उसमें भी जा चुके थे। लेकिन प्रभुपाद ने इतने कटिबद्ध थे, इतनी दृढ़ता उनके अंदर था, सब कुछ मामला खत्म हो चुका था। अभी लगभग सब आशा कर सकते कि हमारा हाथ से जमीन गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी को जो लाए थे राधा रास बिहारी को, उनको अपना वचन दे चुके थे। तो जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं, भक्ति का एक अंग है कृष्ण रक्षेति इति विश्वास। ये दृढ़ विश्वास कि कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे और ये जो सब अड़चन आता है, बाधाएं आते हैं,
ये जैसे प्रतिबंध आता है भक्ति में, ये सब भगवान किस लिए डालते हैं? भगवान चाहते तो 1 मिनट में सब सीधा कर देते। तो इतने परेशानी के बाद परेशानी, परेशानी पर परेशानी क्यों आता है? ये आता है क्योंकि भक्तों को प्यूरिफाई करने के लिए, भक्तों का अंदर जो कचरा है उसको शुद्ध करने के लिए। भगवान किसी को स्वीकार करेंगे तो निर्मल करके ही स्वीकार करेंगे। निर्मल करने का जो व्यवस्था है वो है ये क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस के लिए कई प्रकार के अड़चन प्रतिबंध डाल करके, असुविधा में डाल कर भक्तों को सुधार करते हैं। जिस प्रकार कोई सोने का खंड है, सोने में कई खाद मिश्रित रहता है। अगर सोने को आप प्योर बनाना चाहते हैं, प्योर गोल्ड, तो क्या करना होगा? आग में जलाना होगा। आग में जलना अच्छा बात है क्या? तपाना है, तपस्या करना है, खूब आग में जलना। लेकिन जितने आग में जलेगा वो इतने बिखरेगा, उसका चमक इतने बढ़ेगा, वो इतने निर्मल होगा। ठीक इस प्रकार भगवान के भक्तों भी जितने तकलीफ फेस करेंगे, जितने कठिनाई में पड़ेंगे, उनका मल उतने दूर हो जाएगा, इतने निर्मल, इतने चमक उनका अंदर आएगा। एक बात हम उसमें देखते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य भी स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार के टेंशन, स्ट्रेस में जप भी नहीं हो पा रहा है। कोई भक्ति के अंग जो उनको वचन दिए थे मैं इतना माला जप करूं, ये करूं, वो भी नहीं हो पा रहे। भागे दौड़ी, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये से टोटली मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़। इसके बीच में ना जप हो पा रहा है, ना कोई ध्यान भजन पाठ पूजन कुछ नहीं हो पा रहा है, ना प्रभुपाद का हो पा रहे, उनका हो पा रहे। इसी मामले में फंसे हुए हैं। खाते पीते, आप देखें ना हैदराबाद में खाते खाते कैसे टेक्निक करके उनको लाए, वो भी पूरा चाल लगा रहा है। प्रभुपाद जी अपने चाल लगा रहा है। कोई अगर ऐसे सोचे ये इतने बड़े भक्त हैं, ये तो भगवान के लिए कभी सोचते ही नहीं, ये तो हमेशा दिन रात सोचते ही रहते हैं इस भौतिकवादी व्यक्ति के साथ कैसे लड़ें, ये संपत्ति पाने के लिए, ये तुच्छ भौतिक चीज़ों को पाने के लिए। कोई ऐसे हमारे जैसे हुड़बक व्यक्ति ऐसे सोच सकते हैं ये इतने बड़े भक्त हैं, इसी काम में दिन रात इसी चक्कर में पड़ा है। जमीन लेना, उसको फंसाना पुलिस में, केस में, ये वो, ये क्या है? कोई भजन का बात करता ही नहीं, कुछ कृष्ण की बात करता ही नहीं, कुछ नहीं है। भक्त तो वो है जो हमेशा कृष्ण कथा कहे, कृष्ण कथा सुने, भक्ति में लगे, भजन में लगे। लेकिन बाह्य एक्सटर्नल दृष्टि से ना प्रभुपाद ऐसे कर पाते थे। प्रभुपाद जी शिष्य लोग परेशान थे, ये क्या हो गया, हमारा जब तब नहीं हो पा रहा है और हमारे गुरुजी हम इसी में फंसाते जा रहे हैं और गालियाँ ऊपर पड़ रहा है, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरी हालत परिस्थिति था। इसमें कोई हमारे जैसे नवागत जो सही भक्ति कुछ नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल फंस जाएंगे। बोले ना, इससे तो बहुत अच्छा है राधा कुंड जाके भजन करे हैं, ये क्या सोला माला, वो भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ तो साक्षात भगवत लीला स्थली है, बड़े बड़े गोस्वामियों का भूमि है। वहाँ जाकर मैं तो 2-4 दिन में गोस्वामी बन जाऊँगा। हैं तो लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कृष्ण की अंतरंग इच्छा को। कृष्ण क्या चाहते हैं? जे कि आत्मा कृष्ण के पास आना चाहता है, उनका चाह से 100 गुना ज़्यादा चाह कृष्ण का रहता है। लेकिन वो आत्मा कम से कम योग्यता तो प्राप्त करे उनके पास आने के लिए। हम इतने इतने अयोग्य है, करोड़ों करोड़ों युगों से, कितने जन्म से महिला इकट्ठा कर चुके हैं। इस हालत में हम कैसे जा सकते हैं कृष्ण के पास? भक्ति रसामृत सिंधु में तो यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे इंद्रियों में ये शक्ति नहीं है कि भगवान के नाम तक हम ग्रहण कर सके, है ना? नहीं, भगवान के नाम रूप गुणा लीला आदि ग्रहण करने के लिए हमारा इंद्रिय का शक्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो फिर भगवान का काम करने के लिए हम अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं तो वो भगवान कराते हैं, क्लीनिंग करा के हमको जैसे ले जाते हैं। तो ये जो भक्ति का अंगरूणी अंग है, बाहर से तो हम देखते हैं कि जो बैठ करके एक आसन में बिल्कुल जप करता है और कुछ नहीं, खाता पीता नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल मंदिर में ही रहता है और केवल शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र बोलता है, कोई दूसरे संग नहीं करता है, हमको लगेगा तो शुद्ध भक्त है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो ढंग से जप नहीं करता है, भागा दौड़ा इधर उधर करता है और
बहुत ज़्यादा समय मेटेरियलिस्टिक पीपल के साथ मिलता है, भौतिक लोगों के साथ, बड़े से लोगों से मिलता है, गाली गुलाज दाव पैंच के अंदर रहता है, वो करता है। हमको लगता है कि वो ये कहाँ भक्त है। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, भक्ति का निर्णय कैसे किया जाता है। दक्षिण भारत में आज को हजारों वर्ष पहले एक भक्त हो गए हैं जिसका नाम है तिरुमंगे अलवार। एक अलवार रहे उन्होंने, आप कभी अलवारों का नाम पढ़ें तो उसमें उनका मुख्य नाम आता है, उनका नाम तिरुमंगे है। उन्होंने भगवान के एक शक्ति का आवेश अवतार थे और जन्मसिद्ध भक्त थे ही, जन्म से भगवान के प्रति उनका लगाव था। तो उनने बालक अवस्था से घर गृह त्याग करके भगवत भजन में घूम रहे थे, लगभग संन्यास लेकर घूम रहे थे उन्होंने। तो उनका त्याग, उनके वैराग्य, उनके भक्ति, उनके नम्रता और उनके इस प्रकार सद्गुणों को देख करके कुछ लोग उनके प्रति बहुत आकृष्ट हुए और उनके दासत्व, उनके शिष्यत्व भी स्वीकार किए। उनमें से 3 ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका कुछ सिद्धि था। एक व्यक्ति तो ऐसे थे जो पानी के ऊपर चल के जा सकते थे, और एक व्यक्ति ऐसे थे अगर किसी के शैडो, किसी के छाए पर अपने पैर धर दें तो हिल नहीं सकता, ऐसे खड़ा रह जाएगा, ऐसी सिद्धि था। और एक ऐसी सिद्धि था जो किसी चाबी के बिना, की के बिना किसी प्रकार ताले को खोल सकता था। तो ऐसे 3 सिद्ध व्यक्ति उनके शिष्य मिल गए थे। तो फिर भी उन्होंने कोई इतने गर्वित नहीं थे, वो अपने वही भिखारी की तरह घूमते फिरते अपने घूमते थे। तो एक बार घूमते घूमते उन्होंने वही हजारों साल पहले दक्षिण भारत में त्रिचिनापल्ली क्षेत्र में कावेरी का पास में एक उपद्वीप में जाके पहुँचे। दोनों तरफ कावेरी बह रही है, बीच में एक द्वीप है ल्याण। वहाँ बहुत साल पहले भगवान रंग शेषशायी के रूप में वहाँ विग्रह स्थापित हुआ था। इसे कहा जाता है कि ये विग्रह को वो तो ब्रह्मा जी भी सेवा किए थे, उन किस प्रकार से लाया गया था, और उनको भगवान राम भी सेवा कर रहे थे। वहाँ से विभीषण मांग कर उनसे ले रहा था और भगवान वहीं रह गए थे इस कावेरी तट पर। तो मंदिर वगैरह था, पूजा वगैरह होता था, लेकिन कालक्रम में सब लोप हो गया। हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिर, आलीशान मंदिर थोड़े दिन में टूट फूट जाता है, कोई पूजा वूजा कुछ नहीं होता है, ऐसे होते हैं। अरे जब भगवान है तो अपना व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? भगवान जब विग्रह रूप में आते हैं तो बिल्कुल केवल दूसरे के ऊपर निर्भर करने के लिए आते हैं, पूर्ण असमर्थ होकर आते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि उनका समर्थता नहीं रहता, पूर्ण समर्थ है, लेकिन भक्तों से सेवा लेने के लिए वो इस प्रकार रूप में आते हैं। और देखते हैं माधवेंद्रपुरी को जब गोपाल भगवान उनको उठाए, उनको पहले तो दूध दिलाए, भूखे बैठे थे, फिर बाद में सुबह सुबह जब उनको उठाकर क्या बोले देखो मैंने कई सालों से मिट्टी के नीचे पड़ा हूँ, ना खाया हूँ, ना पिया हूँ, ना नहाया हूँ, बड़े गर्मी, बड़े भूख, बड़ी प्यास। और 2-4 घंटा पहले उनको बोले थे सारे जगत को मैंने खिला रहा हूँ, जो भूखा रहता है उनको मैं भी लाकर दूध पिलाता हूँ। अच्छा, तू सब दुनिया को खिलाता है, मुझे भी खिलाया, दूध पिलाया, तू नहीं खुद खा पाया? नहीं, खुद नहीं खा पाएंगे। और ये बताए कि मैं कभी से ये बाट देख रहा हूँ कि मेरे माधवेंद्रपुरी कब आएगा, मुझे उठाएगा, खिलाएगा, नहलाएगा, सब कराएगा। भगवान इसी ही भगवान के विग्रह रूप, केवल भक्तों से सेवा लेने के लिए ही उन्हें विग्रह रूप धारण किए हैं। और हम सोचेंगे कि नहीं भगवान है, भगवान तो अपने कर सकते हैं। नहीं, वो तो करते हैं, उनको आपसे कोई लेने की जरूरत नहीं, हमारा कल्याण करने के लिए वो आए हैं। तो तिरुमंगे जब पहुँचे वो उपद्वीप में, कावेरी तट पर, तो वहाँ जाकर देखे वो जो भगवान के श्रीरंग के मंदिर था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण टूट चुका था, और जंगल पूरा हो चुका था। कोई भक्त तो उनके दर्शन करने भी नहीं आते थे, पूजा करना तो दूर बात है। कोई एक पुजारी दिन में दोपहर में एक बार आता था, डर के मरे क्यों जंगल है, कोई आता नहीं था, गाँव फाँव था, वो पार करके आता था नदी, और आ करके थोड़ा कैसे पानी फूल फेंक कर भाग जाता था, चले जाओगे। तो ऐसे ही था भगवान की इसी दुरावस्था, इसी अवस्था को देख करके उनको बड़े दुख हुआ। बोले देखो ये त्रिलोक के ईश्वर है, साक्षात भगवान, क्योंकि वैकुंठाधिपति जो भगवान अनंत साई है वो तो वैकुंठपति है ना, नारायण है।
और त्रिलोक के अधीश्वर है, बिल्कुल फुल पावर में होकर भी उनका ये दुर्दशा, और हम भक्त हैं जो भगवान की दुर्दशा देख करके ऐसे चले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता। तो क्या करूं, मैं तो फकटराम भिखारी हूं, कुछ नहीं मेरे पास, मैं कैसे क्या कर सकता हूं, उनका भवन कैसे निर्माण करूं। भगवान के उपयोगी एक सुंदर घर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, उनका पूजा की व्यवस्था होना चाहिए, और यही तो वैकुंठपति है, उनके लिए तो सप्त प्राचीर विशिष्ट विशाल वैकुंठ भवन बनना चाहिए। लेकिन मैं रहा एक निपट भिखारी, और मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मन में संकल्प करने, प्रभु के सेवा करने के लिए मन में उद्योग होना चाहिए, यही भक्ति के भाव है। तो ये संकल्प लिए, तो उनके जो 3 शिष्य थे उनको बुलाए, बोले देखो ये भगवान की इसी दुरावस्था है ना, हाँ गुरुजी बता क्या करें ना, चलो उनके लिए मंदिर बनाने का प्लान कहाँ करते हैं, चलिए। और तीनों भिखारी थे, बोले क्या करें ना, डोनेशन इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जा करके उनसे चंदा इकट्ठा करेंगे और फिर मंदिर बनाने की योजना करेंगे। चलो धन के बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो धन इकट्ठा करने के लिए मन बना करके तो उन्हें गए, वो आसपास में जितने गांव शहर राज्य था, जितने बड़े बड़े सब सेठ साहूकार थे, राजन्य वर्ग थे, राजाओं के पास सब गए, जा करके मंदिर के लिए भगवान की सेवा के लिए अर्थ की याचना किए। लेकिन वो देखिए अरे 3rd क्लास भिखारी लोग तो क्या देंगे, सब दूर दूर के महीना दिन बीत गया, असफल रहे, बिल्कुल असफल रहे। इतने बड़े भक्त थे, इतने भक्ति का भाव लेकर के अंदर में कोई कपटता नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवत सेवा के लिए सबके पास जाकर भक्ति भाव से प्रार्थना किए। 1% सफलता उनका हाथ में नहीं लगा। हाँ बोलेंगे भक्त तो जो सोचे तो भगवान करा देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारा सोचना गलत है। भगवान हमेशा कष्ट डालते हैं, हमेशा तकलीफ डालते हैं। तो इतने परेशानी हुए, कई महीना बीत गया जो कर नहीं पाए। तो उनके मन में ये चिंता आया, तो मैं इतनी मांग रहा हूँ, इतने लोगों को प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने आकुति कर रहा हूँ, मिन्नती कर रहा हूँ बड़े बड़े लोगों से कि थोड़ा थोड़ा हमको हेल्प करो, मंदिर बनाए, कोई सफलता नहीं, कोई साहाय्य नहीं देते हैं, हम भगाते हैं। तब क्या हो सके, क्या मैं ऐसे करता रहूँ, उनके तलवार चाटता रहूँ और ऐसे हताश होकर आता रहूँ, दिन बीतता रहे, ठाकुर जी की सेवा ही नहीं हो पा रहा है। धिक मेरा भक्ति को, धिक मेरा प्रयास को। तो उनका मन में बड़ा गुस्सा आया। तो उनके तीनों को बोला, बोले क्या करना, हम तो सब में फेल, कुछ नहीं हो पाते। तो उनके तीनों से बोले गुरुजी अगर आपका आदेश हो, हम तो समर्थ हैं, लेकिन आप भगत बने पड़े हैं, नहीं तो हम अपना कलाकारी दिखाएं तो उनके काम बना देंगे ना। क्या ना गुरुजी क्या बताएं, हमारे पास तो है, कायदा तो है, आप अगर बोले तो लूट कर लेंगे, मांगने से थोड़ी देते हो, आजकल मांगने से नहीं देंगे, ऐसे अपना कायदे से निकालना पड़ेगा उनसे ना। अच्छा क्या ना, लूट कर लेंगे उनसे, चोरी कर लेंगे ना, अच्छा ऐसे ला सकते ना। हाँ तो राजी हो गए, उन्होंने राजी हो गए। तब 3 लोग मिल करके 4 एक चोरी के करने का दल गठन किए, डाकू कमेटी, डकैती करने के लिए। और डकैती करना, बाकी जो सो डकैत करते हैं वो तो अपने अपने बुद्धि बल पर करते हैं, जिनका पास तो सिद्धि था उनको बहुत ज्यादा वर्ष। कोई भी घर में जाए, अब जाकर के दिन में भी जाते थे, बड़े बड़े राजाओं से वो बात करता था, बात करते करते ऐसे उनको बांध कर रख देता था, और दूसरे जाता था उनका तिजोरी में, कोई ताला फाला तो जरूरत नहीं, सीधा खोलता था। और राजाओं का गढ़ होता था, पर पानी के अंदर ऐसे बोला, पानी के अंदर जाने की कोई वैसे चल के चला जाऊंगा पानी में, ऐसे अपने सिद्धि को लगा करके और लूटने लगे बड़े बड़े राजाओं को सबको। दिन में रात में कैसे लूटने लगे। धीरे धीरे जो दूसरे चोर थे, अपने अपने बलबूते पर बड़े फेमस थे, वो देखे रे ये जो डकैती हमसे गुरु बन गए, जिसको हम नहीं जा पाते, घुस नहीं पाते, उनसे लूट लिए। तब धीरे धीरे उनके पार्टी में आकर जुटे, तो उनके पार्टी बड़ा मजबूत हो गया। देखते देखते 1000 डकैत गैंग के दी लीडर बन गए। एक से एक जबरदस्त धुरंधर डाकू है, ये डाकुओं का सरदार बने तिरमंगे। और जब भी उन्होंने घूमते रहते थे, उनका उम्र था लगभग 21-22 साल था, यंग स्टेज थे। और उनके जो शिष्य थे वो तो बिल्कुल 16 साल के थे, उम्र के थे। उन्होंने लगभग 60 साल से कुछ अधिक उन्होंने क्या किए, डकैती किए। भजन कितना दिन किए होंगे, 10 है ना नहीं। 22 साल की उम्र में भजन का एक पाठ लिए क्या करने लगे,
डाकू के सरदार बने और डाकू के 60 साल लगभग कंटिन्यूअस एवरी डे कहाँ कहाँ जाए और बड़ी वहाँ पर डकैती करके धन लूट कर लाए। और चोरी करके लाना तो बड़े बड़े राजाओं के पुलिस नहीं पीछे पड़ेंगे उनका, हर प्रकार से पकड़ना, माने केस मतलब उनका साथ भी निपट रहे थे। चोरों को जैसे पुलिस के केस से निपटना उसका निपटना, फिर चोरी करना, इकट्ठा लाना। 60 साल तक बहुत बड़े गैंग ले करके चोरी किए उन्होंने। कोई भी व्यक्ति हम जैसे सोचेगा तो चोरी कहेगा, उनको सचमुच चोरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे ग्रुप के साथ। सब कहे कि चोरी तो बहुत निंदनीय कर्म है, बहुत गलत काम है। कोई उनको बोलेगा कि वो चोरी करने के लिए तो तिलक कंठी पहने कर नहीं जाते होंगे, उनका यूनिफॉर्म तो अलग होता होगा ना। खैर रात में कपड़े वपड़ा बांध कर चले जाते होंगे, निकालते नहीं होंगे, छिपा करके चले जाते होंगे। और रात में चोर, दिन में भगत। कितने कपटता है। कोई अगर देख भी ले, उनका जो फॉलोअर थे वो बोलेंगे हमारे जो गुरुजी है ना, हमारा जो लीडर है एक्सपर्ट चीटर है, दुनिया को ऐसे ठग रहे हैं। दिन में तो बोलते हैं कि मैं भगत हूँ, रात में चोरी करने जा रहे हैं ऐसे कपड़ा ढंग करके। और ऐसे 60 साल तक धन लुटते लुटते ऐसे हो गया कि बड़े बड़े जो धनी व्यक्ति थे, राजा थे, उससे इतने डर गए, बोले उनसे किसी प्रकार से पाला नहीं जाता। एक बार तो ऐसे किसी का घर में गए थे, एक राजा के घर में, तो उनका मंदिर में विग्रह थे सोना की और अनेक प्रकार का स्वर्ण अलंकार था उनके विग्रह में। तो उनके चले गए, जा करके विग्रह को देखे, भक्त तो थे ही, प्रगट भक्त थे। विग्रह को देख करके सारे अलंकार तो खोल लिए, खोल करके भगवान से उनको सहा नहीं गया कि मैं आपसे कैसे खोल लूँ, मैं आपको ही सजाने जा रहा हूँ तो आपसे छीन रहा हूँ। तो ही खड़े होकर के अलंकार लेकर रोने लगे, वही रोने लगे चित्कार करके। सब घर वाले जग गए, बोले गुरुजी क्या कर रहे हैं हमको। डाकू लोग बोले ये क्या कर रहे हैं, सारे अलंकार लेकर के बैग में डाल के फिर रो रहे हैं। उनको अंदर कौन समझेगा कौन रह रहा है, किस लिए रो रहे हैं। बड़े मुश्किल से उनको फिर संभाल करके लाए, भगवान से छीन कर लाना उनसे नहीं बन रहा था। और ले करके मंदिर का कार्य शुरू किए, पूरा प्लानिंग करके। 60 साल लगा मंदिर बनाने में। ऐसे कई 20-30 साल लग गया था पहला दीवार। 7 दीवार जो अभी जो रंगनाथ जी के मंदिर आप देख रहे हैं, जो गोपुर हम देख रहे हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्होंने निर्माण किए थे। 7 दीवार के विशिष्ट इतने भव्य मंदिर निर्माण किए, 60 साल लगा और एवरी डे डकैती करते थे। और ये कहा गया है कि उन्होंने डकैती करते थे, रात में वहाँ लाते थे, ला करके दिन में सुबह सुबह थोड़ा रेस्ट करके, मंगला आरती उनका होता था, वापस आकर थोड़ा रेस्ट करके फिर तुरंत जाते थे साइट पर। हजारों लोग काम करते थे, उनको देखना होगा, है ना, नहीं काम चलता था। बाकी डाकू लोग तो सो जाते थे, वो जा करके काम सुपरवाइज करते थे, ऐसे दीवार ऐसे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, प्लानिंग उनका ही था। उनको देखते थे, काम सुपरवाइज करना, किसी को लेबर को पेमेंट करना, ये सब काम संभाल करके। अब खाने पीने का टाइम, शाम के पहले उनको जब खाने के लिए टाइम होता था, वो जाते थे अपने भिक्षा पात्र लेकर के, अपने गोस्वामी कपड़ा पहन करके भिखारी बनकर जाते थे भिक्षा करने। आसपास गांव जो भिक्षा करके लाते थे, लाकर जो भिक्षा में जो मिलता था उसी को बना करके भगवान को ऑफरिंग करके उसी को खाते थे। एक नया पैसा के चीज़ जो चोरी करके लाते थे अपने लिए उपयोग नहीं करते थे। सारे को सारे लेबर पेमेंट और पत्थर खरीदना और सब सामग्री खरीदना मंदिर बनाने में लगाए थे। और 60 साल से अधिक इस कार्य में लगे। जब उन्होंने लगभग 80 साल 85 साल से अधिक हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे, और उनके जो डाकू लोग थे वो लोग भी सब बूढ़े हो चुके थे। अब मंदिर लगभग 60-65 साल में मंदिर बन के तैयार हो चुका था। विशाल मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा उत्सव के। तभी तक तो जितने बड़े बड़े राजा सब बोले कि हमारे तरफ से अभी हम डोनेशन देंगे, क्योंकि समझ गए उनसे तो पार नहीं पड़े, बेटर देना ही अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर जब बन गया तभी देंगे सब, पहले कोई नहीं देते थे। अब सब अपने आप सब देने लगे। तो बहुत बड़ा भव्य उत्सव हुआ और उत्सव में सब भाग लिए। लेकिन उत्सव होने के बाद में क्या हुआ, जितने उनके हजारों संख्या में डाकू सदस्य थे, बोले गुरुजी अभी तो हमारा भी उम्र हो गया, अभी हमको भी घर जाना है, अब सारे जीवन तो आपके साथ में कमाई किए, हमारा शहर हमको दे दो। क्योंकि जब लाया था उनको बोले थे कि अभी हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ में सब सेविंग कर रखता हूँ, सब चक्रवर्ती शुद्ध के साथ सबको पेमेंट करूँगा, मैंने चिंता मत करो। सब भरोसा में थे, बोले हमारा एक साथ में मिलेगा। सब अपना अपना हिसाब जोड़कर बोले मेरा इतना है, मेरा इतना है, सब दो। और उनके पास एक नया पैसा भी नहीं था।
जितने पैसा बचा था सब प्रतिष्ठा आश्रम में खर्च कर देते, बिल्कुल रास्ता के भिखारी थे, कुछ भी पैसा नहीं था देने के लिए। और हजारों डाकू, वो तो सब बड़े बदमाश होते हैं, आकर के लगने लगे, सब लाठी कचाड़ने लगे, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। अब जैसे भी कैसे वो टाल रहा था, हाँ देखेंगे काल देंगे, वो करेंगे। तीनों शिष्य केवल जो गुरुजी का उनके दिक्की शिष्य थे उनका साथ थे, बाकी हजारों उनके विरोध में। और उनको कैसे भी कैसे पता चल गया, बोले ठग रहा है, उनका पास कुछ एक ही पैसा नहीं है, कुछ रखा नहीं, हमको ठग रहा है, पूरा जिंदगी हमारा बेकार कर दिया, एक ही पैसा नहीं देगा। तो इतने गुस्सा हो गए डाकू लोग, बोले आकर, बोले आज ही आपको मार देंगे, दिन में सभी का सामने टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, काट करके फेंक देंगे, हमको पूरा जिंदगी खराब कर दिया, ठग ठग कर सब पैसा खर्चा कर दिया, हमको कोई दे नहीं, हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं रखा। तो इतने गुस्सा होकर मारने के लिए चक्रांत करके जब गुस्से होकर आए सब उन्हें मार देने के लिए, तो उनके जो 3 शिष्य थे आकर बोले गुरुजी आज तो आपको मर्डर कर देंगे, हम क्या कर सकते हैं। बहुत गुस्से में है, बिल्कुल जैसे करता ना श्रमिक आंदोलन, क्या करते हैं उसको, टेररिज्म एक्टिव, बहुत बड़े जब श्रमिक कभी कभी आंदोलन करते हैं, लेबर लोग पूरा घेराव करके बड़े दाव पर आते हैं, बहुत टेंशन। तो इस प्रकार करके आए, घर के अंदर छिपे, बिल्कुल डर रहे थे, क्या करें, बाहर निकलते ही मार देंगे, काट देंगे वो लोग, तो और वो बुढ़े हो चुके हैं। तो तिरुमंगई ने उनको बोले कि देखो, एक शिष्य को बोले तुम जाओ, जाकर उनको बोलो कि हम डिसाइड कर चुके हैं, आपके खाता निकाल करके पूरा हिसाब कर दिए, आज आपको से पेमेंट दिया जाएगा, आज शाम को पेमेंट दिया जाएगा, और हमारा आपका विदाई उत्सव होगा, तो इसलिए फेयरवेल फिस्ट होगा, आज आपका अपना पेमेंट करेंगे और फिस्ट करेंगे, जाके बोल दो, उसे तैयारी करें। और जाके डिक्लेयर किया, बोले हमारे स्वामी ने बोले तो आज आपका जो जिसका जिसका पेमेंट बाकी है अपना अपना हिसाब के अनुसार और बोनस के साथ आपको दिया जाएगा, टुडे इज द फाइनल डे, आज ही पेमेंट दिया जाएगा नगद। और इस खुशी के नाते और आप लोग अपने घर में जाएंगे, बहुत बड़े भोजी के आयोजन किया जाएगा। आधे तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, बोले क्या अपने स्वामी देंगे, हम तो आधे पकड़े भिखारी है, तो हम देख लिए कुछ नहीं उनको, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं रखे हैं, आपको पता नहीं कहाँ रखे हैं फिर माल, न वो कावेरी के दूसरी ओर, वो जो द्वीप दिखाई पड़ रहा ना नदी के उस पार, वहाँ जो जंगल है, वो जंगल में आइलैंड, क्योंकि बैंक तो था नहीं तभी, बोले वहाँ रखने से कोई ये होगा, तो वहाँ मिट्टी के नीचे गाड़ के रखे हैं, अमाप संपत्ति धन रत्न रखा हुआ है, सब चलेंगे खोद करके अपना अपना हिसाब के अनुसार में बांट देंगे सबको, सभी चलो। अच्छा, सब तो खुशी, बोले हाँ होगा, चाहे तो यहाँ तो जंगल है, यहाँ से रखा होगा, हमारे गुरुजी तो रात भर इधर घूमते रहते, वहाँ रखे होंगे। चले हो विश्वास किए, और तुरंत मेनू बन गया, क्या क्या भोजन बनेगा, क्या क्या होगा, सब हिसाब से सामान सामग्री सब खरीदे, बहुत बड़े फिस्ट का आयोजन हुआ, सामग्री बहुत बड़े पोत मतलब इस प्रकार के नाव जिसमें कई ट्रक बस भी जा सकते हैं, एक पोत हायर किया गया, तो उसमें बहुत सारे सामग्री सब लोड किए, अब बड़े खुशी से नाचे गान करने के लिए, और सभी लोग हजारों डाकू ने इकट्ठा हुए, चले, बोले चलो अब शाम होने से पहले जा कर के भोजन फिस्ट करें और सबका सामान अपना जो पेमेंट अब ले करके निकलेंगे। हाँ चलिए, और उनके स्वामी जी भी आए, सबसे विदाई लिए, बोले मैं बूढ़ा होगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं भेजता हूँ, आप सब दे देंगे उनको, आपका हिसाब के अनुसार देना, और एक्स्ट्रा कुछ बोनस ही सबको देना, आप बहुत मदद किए मुझे। और विदाई करके सबको खुशी होकर सब विदाई कर दिए, सारे हजारों डाकू गए, और उनके साथ जो वो उनका शिष्य था जो पानी के ऊपर चल सकता था, उनको भेजे, आप जाओ सबको बांट दो, अनाउंस कर दिए, आप इतना अपना सब दे देना, सब खुश हो, अभी विश्वास लगा के सब मिलेगा। सब पोत में लोड हो गए, फिस्टिंग का सब, अभी फास्ट फूड कुछ दिए खाने के लिए, बाकी तो फिस्ट वहाँ खाएंगे और फिर नगद लेकर आएंगे। और सब नाव में बैठ गए, और शाम होने से पहले नाव चल दिया। और तभी समय था बारिश के समय, कावेरी नदी तो पूरे इस पार उस पार भरा हुआ था, अमाप जल राशि था, उसमें नाव आगे बढ़ने लगा, और किनारे में 2 शिष्य के साथ तिरुमंगई खड़े होते देख रहे थे कि किस प्रकार खुशी में नाच गान करते हुए अति उल्लास में हजारों लोग जा रहे हैं। पाना तो कुछ नहीं था, क्या था, देखते देखते अंधकार होता जा रहा था और नाव बढ़ते जा रहा था। जैसे बीच कावेरी नदी पर पहुंचा और दिखाई नहीं पड़ रहा था, हठात एक बहुत बड़े करुण चित्कार का आवाज आया। नाव तो दिखाई नहीं पड़ रहा था सामत, बहुत बड़े अर्थ चित्कार लोगों का सुनाई पड़ा। बस कुछ समय बहुत जोर चित्कार सुनाई पड़ा, बचाओ बचाओ, मर गए। इसके बाद सब शांत हो गया। वो दोनों शिष्य को समझ नहीं, बोले गुरुजी क्या हो रहा है, क्या हुआ ना, सब ठीक हो गया, अब सब ठीक हो गया। अब खड़े थे, बड़े
आसान सुस्त से खड़े थे। अब 15 मिनट आधा घंटे के बाद उनका तीसरा शिष्य पानी के ऊपर चल करके अकेला आ रहा था। आकर के प्रणाम किया, गुरुजी काम पूरा हो गया आपकी योजना के हिसाब से। तो उनके कंधे पर हाथ रखकर त्रिमंगे बोले, बेटा चिंता मत करो, सारे वैकुंठ में चले गए। अब नहीं जा सकते थे उन्होंने, उनका जो जिस प्रकार चरित्र था, जिस प्रकार उनका भावना था, वो तो संभव ही नहीं कि कितने जन्म लग जाए उन्होंने भगवत धाम जाए। लेकिन ये व्यवस्था द्वारा उन्होंने सभी को भगवान ले लिया अपने बेटों को अपने पास। अब देखिए 60 साल से अधिक डकैती किए और लास्ट में 1000 लोगों का मर्डर करवा दिए। समझ ना, सबको नदी में तो डुबा कर मरवा दिए। बीच में वही हुआ, खाने पीने के बहाने में कितने बड़े हेवी चीटिंग है। 1000 लोगों को इतने बड़े धोखा है। उनको खिलाएंगे, पैसा देंगे, ये ले करके बड़े खुशी में ले गए। वो नाव में बड़ा छेद करके ले गए थे, छेद को निकाल दिया था उन्होंने। पानी भर भर के जिस बीच में बैठा, बिल्कुल हाहाकार मच गया, चित्कार करके, वो कोई उपाय नहीं था, मर गए सब। 1000 लोगों को डुबा करके मर्डर करवा दिया। और अभी हम दक्षिण भारत में जाएंगे, उनको पूजा करते हैं, ये भक्त श्रेष्ठ अलवर है। कैसे समझेंगे भक्ति को, कैसे समझेंगे अपने? तो आचार्य लोग कहते हैं भक्ति के समझने का यही उपाय है कि भक्त क्या करता है उसको देखने से नहीं समझ पाएंगे। अगर समझना चाहते हैं किस लिए करता है, उसको जानेंगे तो समझ पाएंगे। यही का उपाय है। उद्देश्य क्या है, उपाय क्या है? बहुत नगण्य हो सकता है, बहुत खराब काम, दुष्कर्म हो सकता है, लेकिन किस लिए वो कर रहा है वही जानना होगा। हम सभी चोटी, कंठी, माला, वैराग्य वस्त्र लेकर के मंदिर में भजन करते हुए घूमते, दूसरे लोग हम सम्मान करते हैं, महात्मा है, भक्त है, लेकिन सचमुच हम भक्त है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम सभी के लिए हम कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने ये पता कर लिए, कई समय लगेगा लंबा हमारे साथ रह करके, कि हम ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये कपड़ा पहने, ये तिलक पहने, ये जो धंधा कर रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, किस लिए कर रहे हैं? क्या सचमुच भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना अपना कोई और एजेंडा है, न क्या है? अगर कुछ और एजेंडा है तब तो फिर वो भक्ति नहीं 1% भी। अगर देखने में भी हम कुछ भी काम करें लेकिन लक्ष्य है भगवत प्रसन्नता, तो वही है भक्ति। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी की जो प्रयास बाहरी से दिखाई पड़ने लगा, ये क्या इतने बड़े भक्त है, लगे हुए हैं उनके पीछे सुलझने में, कोर्ट कचहरी में भागा दौड़ी, प्रवचन भी ठीक से नहीं दे पाते हैं, जब भी नहीं कर पाते, वो कर पाते। प्रभुपाद जी शिष्य उनके पीछे, मेरा जब से ठीक ना, मेरा भी नहीं हो रहा है, तेरा क्या, मेरा भी नहीं जब हो रहा है। भागे दौड़े, सोते खाते पीते वही चिंता में रहते हैं। लेकिन यही है वास्तविक भक्ति। इसमें भगवान प्रसन्न होते थे। भगवान के साथ भक्तों का जो नाता, जो व्यवहार, जो संबंध, उसको कोई नहीं समझ पाएगा। वैष्णवर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। अपना बुद्धि, अपने चालाकी, अपने समझदारी के द्वारा इसको नहीं समझ सकते हैं भक्ति के भक्त को। वो तो केवल भगवान, अपने भक्त वही जाने, वही समझे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। बोलिए। हरे कृष्णा। परम श्रद्धेय महाराज जी, आपका प्रथम उद्बोधन संन्यास रूप में ग्रहण करके बहुत ही आत्मिक प्रसन्नता और जो है निश्चलता प्राप्त हुई। जैसा इस्कॉन सोसाइटी का 7 पर्पज है। पहला है टू सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल इन द टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ in order to check the imbalance of values and to establish the real unity and peace in the world. संपूर्ण जगत में इस भक्तिमय आध्यात्मिक संदेश का प्रचार करना और जो संसार के अंदर अव्यवस्था है और मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, उन मूल्यों की स्थापना वैदिक और आध्यात्मिक संदेश के द्वारा स्थापित करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ जिस प्रकार का छल कपट मिस्टर एन ने सुपारी दे के करने का प्रयास किया, तो प्रभुपाद ने आज के कुछ तथाकथित
आध्यात्मिक संगठनों की तरह से उनको भी सुपर सुपारी नहीं दिया, प्रभुपाद ने उनको गरी का गोला दिया, जिससे उनको भक्ति का फैट और आध्यात्मिक जीवन का प्रोटीन प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और इससे हमें यह भी संदेश मिलता है कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हम कैसे उसके हृदय को प्रेरित करके अपने अनुकूल सारे वातावरण को कर लें। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। और एकादशी की तिथि भी है और आज तारीख भी 11 है, यह भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।